गुब्बारे बेचने वाली लड़की और जिन्न की रहमत भरी कहानी। बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक नेक बच्ची की सुबह। एक दूर दराज गांव था जहां न बिजली थी, न इंटरनेट, न ही कोई बड़ा बाजार। लेकिन वहां रहती थी एक रोशन दिल वाली बच्ची, नूर। उसका चेहरा जैसे सजदे से निखरा हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। हर सुबह फज्र की अजान से पहले नूर उठ जाती थी। वो वुजू करती, फिर अपनी छोटी सी जानमाज बिछाकर नफल नमाज अदा करती। उसके लबों से सदा यही निकलता, या रब, मुझे नहीं चाहिए कुछ मगर मेरी माँ की सेहत और गांव के बच्चों की खुशी दे दे। नूर की अम्मी बीमार थीं और उसका एक छोटा भाई था, सलीम। वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। रोज सुबह वो अपनी फटी हुई चादर ओढ़े एक टोकरी में गुब्बारे लेकर निकल जाती। गांव के बच्चों को नूर का इंतजार रहता। जब वो कहती, आओ बच्चों, देखो आज कौन सा रंग लाई हूं, तो बच्चे दौड़कर कहते, हमें नीला चाहिए, हमें पीला चाहिए। और नूर हंसते हुए हर एक को गुब्बारा देती। जो बच्चा नहीं खरीद पाता उसे मुफ्त देती और कहती, दुआ में याद रखना। वो जानती थी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। एक दिन जोर की हवा चली। एक लाल गुब्बारा नूर की टोकरी से उड़ गया और पास के जंगल की तरफ चला गया। वो गुब्बारे को पकड़ने के लिए धीरे धीरे पेड़ों के बीच घुसती गई। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। पत्ते सरसराने लगे, परिंदे चुप हो गए और हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। नूर, नूर। वह डर के मारे पीछे हटना चाहती थी, मगर तभी जमीन पर पांव फिसला और वो गिर पड़ी। जब नूर की आंख खुली तो वह खुद को एक नूर से भरी गुफा में पाती है। दीवारों से नूर की किरणें झलक रही थीं और वहां एक शफ्फाफ सी आवाज गूंजी, अस्सलामु अलैकुम, ए बेटी। नूर ने चौंक कर देखा, उसके सामने एक सफेद लिबास पहने चमकती हुई आंखों वाला जिन्न खड़ा था। उसने कहा, मैं हूं जिन्न जरवान, इस जंगल का मालिक। 300 साल से इस गुफा में सो रहा था, मगर तेरे सब्र और दुआ ने मुझे जगा दिया। नूर ने झुककर कहा, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप रब के हुक्म से आए हैं तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव की खुशी चाहिए। जिन्न हैरान रह गया। उसने कहा, तू दुनिया की उन चंद रूहों में से है जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगती है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इस बच्ची की दुआ कबूल कर। अचानक गुफा की छत खुली और एक चमकदार रोशनी आसमान तक गई। फिर गांव में सूखे कुएं भर गए, बीमार लोग ठीक हो गए, गरीबों को खाना, कपड़े और इज्जत मिलने लगी। बच्चों को ऐसे गुब्बारे मिले जिनसे नूर की खुशबू आती थी। हर गुब्बारे पर लिखा था, सब्र, शुक्र, दुआ, तवक्कुल, अमल सालेह। गांव वालों की आंखें खुल गईं। अगली सुबह गांव वाले जब उठे तो देखा हर घर के सामने खाने की टोकरी रखी थी। हर बच्चा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, नूरबाजी की दुआ काम कर गई। नूर ने भी जब अपनी पुरानी चप्पल के पास वो जादुई टोकरी देखी जो कभी खत्म न होने वाले गुब्बारों से भरी थी, तो सजदा कर लिया और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र। जिन्न जरवान अब दूर पहाड़ी से सब देख रहा था। वो मुस्कुराया और कहा, मैंने जिन्हों और इंसानों में बहुत कुछ देखा है, मगर ऐसा इखलास बहुत कम मिला है। वो आसमान की तरफ देखने लगा और आहिस्ता कहा, ए रब्बुल आलमीन, इस बच्ची को कयामत तक अपने अमन में रखना। उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और आसमान में एक लफ्ज चमका, रहमत। सबक असल जादू किसी जिन्न, किसी टोने या चमत्कार में नहीं होता। असल जादू होता है एक सच्चे दिल से निकली हुई दुआ में, जिसमें होता है सब्र, शुक्र और दूसरों के लिए तवज्जो।